बिल्कुल नहीं। आज जो इतना बड़ा वबाल खड़ा हुआ आइलम मोहम्मद पर, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, उसकी गलत इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है, कुछ चीजें उसमें आप अच्छा कर सकते। आइलम मोहम्मद हमारा 3 काम करके जाता है तो सवाब उनको मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो ये सब ध्यान देने की चीज है, वरना सिर्फ ये कि सर पे बस पट्टी बांध कर आ जाओ। सामने में था यहाँ रांची में एक लड़का, इस तरह का माहौल पैदा हुआ, सामने में पट्टी बांध कर ऐसे लिखा हुआ या रसूल अल्लाह या अली, कुछ ऐसे लिख करके एकदम आया, कहा पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया, आओ मारो मुझे गोली। नौजवानों में जोश होता, मुस्लिम में तो होता है, चिकन मटन खाते तो बड़े जोश में आ जाते हैं। जोश से काम नहीं लेना है, सोच समझकर काम लेना है। असंवैधानिक कोई काम नहीं करना, इलीगल कोई भी काम नहीं करना है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि अगर इस समाज को सुधारना है, अगर इस समाज के सिस्टम को बदलना है, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की नफरत को बदलना है, तो देयर इज ओनली वन वे, एक ही रास्ता है, वो रास्ता तालीम का, एजुकेशन का। नेता नहीं सिचुएशन बदल सकता, नेता तो सिचुएशन पैदा करता। एक बनाने की बातें हम कर रहे थे कि तालीम के ऊपर, कि तालीम के जरिए से ही रास्ता बदला जा सकता है, वरना कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का गांधी, 40 साल तक जेल में रहा। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदल सकते हो तालीम के ज़रिए से, और तालीम के ज़रिए से बड़ी बड़ी गलत फहमी को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, वो गुरुजी ने बोला कि अरे मुसलमानों के गुरु कैसे हो सकते हैं, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, इन्होंने 9 साल की उम्र में बच्ची को बीवी बनाकर लेकर आए। ये एतराज़ उनका था, और बाज़ाब्ता हदीस में है, मुस्तनद हदीस में है, मोतबर हदीस में है, बुखारी और मुस्लिम में है। मैं हदीस पेश कर सकता हूँ। उन्होंने दावा किया, बात तो सही है। मेरे पास हमारे उस्ताद मोहतरम दारुल से मुफ्ती साहब का फ़ोन आया, अब्दुल्ला इस पहलू को तुम ही देखो। तो हमने कहा कि हज़रत आपसे बेहतर कौन जवाब दे सकता। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ज़रा ढूंढो तो है कहीं पे, महाभारत रामायण गीता वीता में है इस तरह की कोई बातें। तो उस वक्त मेरे नज़रिए में नहीं थी। हम बैठे 8 दिन बैठे, हम 8 दिन तक हमने खोजा, खोजते हमें ये चीज़ महाभारत में मिल गई। महाभारत के अंदर में वो चीज़ मिली, बल्कि उनसे भी ज़्यादा अचंभे की चीज़, ताज्जुब की चीज़ मिल गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है अम्मा आयशा के साथ कि 6 साल की उम्र में निकाह, 9 साल की उम्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती की। शुक्रिया, मुकर्रिर को भी मिलने लगा, वाह, यहाँ रख दीजिए। ये जहन में रखिएगा, 9 साल की उम्र में रुखसती, 6 साल की उम्र में निकाह। इस्लाम में ये जायज़ है, इस्लामिक शरीयत में ये प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह उसके पेरेंट्स पढ़ लें, गार्जियन, तो ये वैलिड होता। हाँ, बालिग होने के बाद फिर वो मुख्तार होते हैं, लेकिन फिर भी बालिग होने के बाद भी शादी होती है तो रजामंदी लेकर पढ़ते। भारत के संविधान में ऐसा नहीं। भारत के संविधान में लड़की कम से कम 18 साल, लड़का 21 साल का होना ज़रूरी, भारत का संविधान है। तो उन्होंने कहा कि 9 साल की उम्र में बीवी कैसे बना लिया मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने, ये अब से तकरीबन 1400 साल, 1450 साल पहले की बात। उनको जवाब देना था, हदीस से दे नहीं सकते। हदीस की तो तशरीह ये है कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में थी, और उस वक्त वहाँ गर्म इलाका, गर्म माहौल की वजह से 9 साल की उम्र में बच्चियाँ बालिग हो जाती थी। और अल्लाह के नबी ने नहीं कहा था कि आयशा को ले आओ हमारे पास, हमें आयशा की ज़रूरत है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक जो आयशा के वालिद मोहतरम, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आयशा बड़ी हो गई है, आयशा अब आपकी बीवी बन सकती है फिजिकली,
आप उनको ला सकते हैं। तब अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए महर के। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 550 दिरहम उस वक्त दिए कि आप अपनी बीवी को दैन महर दीजिए, उसके बाद लेकर आइए। तो 9 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक के कहने पर, यानी लड़की के वालिद के कहने पर, तब दामाद अपनी बीवी की रुखसती करके घर लेकर आता। तो इससे ये साफ पता चलता है कि अल्लाह के नबी की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा 3100 साल पहले महाभारत में हो चुका। कैसे? त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो दश वर्षा, त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। नग्नि काम, नग्नि इसी से लगन है, बोलते हैं लगन खूब चल रहा है। नग्नि मतलब विवाह कर सकता। त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो, भार्गो मतलब नाबालिग, जिसको अभी महीने का खून ना आया हो उसको भार्गो बोलते हैं संस्कृत में उस बच्ची को। त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदे ने नग्नि काम। 30 बरस का लड़का है, 10 बरस की लड़की है, विवाह कर सकता है। और नहीं चाहिए। एकविंशति वर्षा, 21 बरस का लड़का। एकविंशति संस्कृत में 21 को एकविंशति बोलते हैं। 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, सप्त 7 को बोलते हैं, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, 11 को एकादशा, 12 को द्वेदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, द्वेविंशति। तो संस्कृत में एक ही लफ्ज आता है एकविंशति 21 के लिए। जैसे अंग्रेजी में लिखेंगे 20 1 21, 2 डालेंगे 1 डालें, अंग्रेजी में और कोई वर्ड नहीं डाल सकते आप इसके लिए। ये भी जो हम लोग अदद लिखते हैं ना 1 2 3 ऐसे 2 3 4, ये भी एक मुस्लिम साइंसदा अल-ख्वारज़मी का देन है, जो मुस्लिम साइंसदा गुजरे किसी ज़माने में। हम उधर हिस्ट्री में बात करेंगे तो फिर बड़ी बात लंबी चौड़ी हो जाएगी। बहरक है तो क्या लिखा? एकविंशति वर्षा, 21 वर्षा, 21 वर्ष की लड़की। एकविंशति वर्षा वहाँ सप्रा वर्षा, सप्रा सप्त आया था, 7 को सप्त आया था, षट सप्त, सप्रा वर्षा 60 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता है। किसमें है ये? महाभारत में। यानी 3100 साल पहले, 3000 साल पहले ऐसा रस्म था कि 30 साल की उम्र में शादी होती थी। लड़की 10 साल की उम्र की है, लड़का 21 साल का, लड़की 7 साल की। यहाँ तो अल्लाह के नबी 9 साल की उम्र में रुखसती करके लाए। महाभारत में तो है कि 7 20 वर्ष 21 वर्ष का लड़का 7 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। हमने ये लिख करके भेज दिया। अगर ज्ञान होगा तो फिर झगड़ा नहीं होगा। क्यों? उनको भी पता होगा कि हमारी किताब में ऐसा है। और फिर धार्मिक बात जो बातें होती है वो लड़ने के लिए नहीं होती, चाहे वो मुसलमानों के मुख्तलिफ जो फ़िरक़े हैं, मकतबे फ़िक्र हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं और चकड़ालवी हैं, जमात इस्लामी हैं, तबलीगी जमात हैं, देवबंदी मकतबे फ़िक्र हैं, अलग अलग अक़ीदे होते हैं। कुछ चीज़ों में लड़ने के लिए नहीं होता। हाँ, अगर किसी को किसी पर रियलिटी पर पहुंचना है तो किताब रखकर सामने विद्वान लोग बैठेंगे, हम और आप नहीं बैठेंगे। इससे नफरत बढ़ती। कुरान में, वेदों में क्या फर्क है? एक अनपढ़ मुसलमान, एक अनपढ़ हिंदू कभी भी इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। कुरान और वेद के ऊपर डिबेट वही करेगा जो कुरान का ज्ञानी होगा, वेद का ज्ञानी होगा, वही कर सकता है। यहाँ वैसे अनपढ़ लोग सामने आ जाते, अरे कुरान में तो ये लिखा है,
कि नाम पूछकर किसी को गोली मारो तो जन्नत में 70 हूरे 72 हूरे मिलेंगी। कौन सी जगह पर है बताइए? वहूरुन ऐन कामसालिल लुलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, 72 हूरे मिलेंगी। लेकिन किसी को नाम पूछकर किसी हिंदू को मारने की वजह से 72 हूरे मिलेंगी, ये कौन सी किताब में? अरे जिस मजहब इस्लाम में पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं दी गई है, तो उसमें किसी मासूम इंसान का खून बहाने की इजाजत कैसे दी जा सकती? इसीलिए ये सारी चीजें, ये सारी नफरत खत्म की जा सकती हैं तालीम के जरिए से। मेरे भाइयों, आज इस पुरफितन दौर में बस एक ही रास्ता है नफरत को ख़त्म करने के लिए और अपना नाम ऊंचा करने के लिए, वो यह है कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। बस अपनी ज़िंदगी के अंदर आप ये 2-3 काम अगर करके जाते हैं तो फिर मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मरने के बाद भी औलाद अगर शराब पिएगी, आपने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा। बहुत से लोग बोलते हैं मौलाना कैसे रोको इसको, शराब बहुत पीता है। आप गार्जियन हैं, आप हर मुमकिन कोशिश कीजिए। जिस दिन उसने शुरुआत की थी आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे कहाँ बैठते कहाँ जाते। क्या आपका बच्चा जुआ खेलता आपको नहीं मालूम? क्या आपका बच्चा शराब पीता नहीं मालूम? अरे बीड़ी पीकर कोई करीब में बैठेगा तो पता चल जाता, कोई गुटखा खा के आपके पास बैठेगा तो पता चल जाता। अब बेटा शराब पीकर आएगा, नशा करके आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये बचने के लिए बहाने, और बहुत बड़ा पाप है शराब और ये जुआ। इन्नमल खमरू वल मैसिर, शराब और जुआ। आज जो हमारा नौजवान मोबाइल में पबजी गेम खेलता, हमारा नौजवान जो इंस्टाग्राम के ऊपर में आईडी बनाकर एकदम बिल्कुल सेल्फी लेकर पोस्ट करता। हमको एक आदमी कहता मौलाना आप अपनी तकरीर इंस्टाग्राम में क्यों नहीं डालते? हमने कहा किस लिए डालूं? बहुत ज़्यादा लाइक और फॉलोवर बढ़ेंगे, बहुत पैसा आएगा। हमने कहा कि बस एक ही प्लेटफॉर्म रह गया पैसा कमाने के लिए। आजकल हमारे नौजवान इसका मिसयूज करते हैं। आज जो इतना बड़ा वबाल खड़ा हुआ आई लव मोहम्मद पर, ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, उसकी गलत इस्तेमाल की वजह से ऐसा हुआ। सोशल मीडिया बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी है, कुछ चीजें उसमें आप अच्छा कर सकते। गलत खबरें छाप देते, गलत चीजें फॉरवर्ड कर देते। अल्लाह के नबी की हदीस है, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। सुनी हुई बात आप फॉरवर्ड कर देते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं है तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। फॉर बीइंग अ लायर इट इज इनफ टू स्प्रेड विदाउट ट्राइंग टू फैक्ट। हकीकत क्या है जाने बगैर समझे बगैर अब का भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुस्लिम में कि सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। हमारे नबी तो ऐसे थे। आज अगर उनका नाम लिया जाता है तो बंद करो, जेल में डालो, डाल दो जेल में। लेकिन ये गलत है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब है? आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, मजहबी आज़ादी, सोचने की आज़ादी। कॉन्शियंस, सोचने की आज़ादी। आपके दिमाग में कौन है, राम है कि रहीम है कि मोहम्मद है? आप आज़ाद है, फ्रीडम। प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन, आपका अकीदा क्या है, किसको खुदा मानते हो? सोचने की आज़ादी तो आप क्या सोचते हो, मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। यू आर फ्री, कुछ भी सोच सकते हैं। कॉन्शियंस, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब अकीदा। जैसे हमारा अकीदा आई लव मोहम्मद, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, ये बोल सकते हैं। हालांकि सिर्फ बोलने से कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होता। मोहम्मद से सच्चा मोहब्बत करने वाला वो होता है जो उनकी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। वरना नामी मुसलमान तो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह को कामी मुसलमान पसंद है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही गई है
ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गति। कारता वर्तते कारता, नफ्स परस्त हो जाता है, वो आदमी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। न स सिद्धिम वाप्नुति, उसको शुद्धि नहीं मिल सकती, न सुखम न सुख मिल सकता, न प्राम गतिम न परम पद मिल सकता। बहरके बात थोड़ी दूसरी तरफ चली गई। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद आपकी नेक होगी, वो जो भी नेक काम करेगा, अगर वो नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब किसको? माँ बाप को। वो ज़कात अदा करेगा तो हालांकि उस पर फर्ज है, लेकिन ये बताया किसने? माँ ने बताया, बाप ने बताया। बेटे बाप की क्या अहमियत है, माँ की क्या अहमियत है, नमाज कितना इम्पोर्टेंट है, रोज़ा कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ बचपन से। अभी 2 साल भी नहीं हुए हमारे बच्चे को, उसकी माँ सोते वक्त दुआ पढ़ती है, उठते वक्त दुआ पढ़ती है, वो टोटल दुआएं उसको याद है, तकरीबन सोने, उठने, बैतुल खला जाने। अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए, उसको ढंग से बोल भी नहीं पाती। उनको आयत करीमा याद है, आयतल कुर्सी याद है, हालांकि वो अलिफ बात आसा नहीं जानती, याद है जुबानी उसको, अलिफ से लेकर या तक याद है। वो बच्ची ऐसी नहीं है कि उसको उसके सामने किताब रखेंगे तो वो देखकर पढ़ लेगी नूरानी क़ायदा या कुरान, लेकिन दुआएं याद है, आयतल कुर्सी याद है। आयतल कुर्सी सामने रखे तो पढ़ नहीं पाएगी देखकर, लेकिन जुबानी सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दीजिए, अल्लाहु ला इलाहा, पूरी पढ़ देती। सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका, पूरी पढ़ देती। खाने की दुआ क्या है? खाने के बाद की दुआ क्या है? ये सब याद है। क्यों? उसकी माँ पढ़ती। ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, ओ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, औलाद को नेक बनाएं ताकि वह आपके लिए दुआएं करे। तो अगर कोई आदमी